ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29 तारीख की शिव बाबा के महावाक्य है। आज 29 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विक्रम विनाश होते हैं। ठीक है। प्रश्न बाबा ने पूछा, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? आंसर है, बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारगती दे देते, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, तो पढ़ाई भी छूट जाती है। बाबा ने कहा, बहुत टाइम से चलने वाले भी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्या है ना, उन मेरे से याद नहीं करते, किसी ने कुछ कहा उसकी बातों में आ जाते हैं, माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, क्रिमिनलाई हो जाती है। तो सबसे बुरी चीज तो यही है। इसीलिए कह रहे हैं कि ना, फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं तो छोड़ देते हैं पढ़ाई। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी समझते हो कि हम सभी रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे ये ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना। इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा को भी ये रथ मिला है। बाबा ने कहा, जैसे तुम्हारे को शरीर में हाथ पैर है, ठीक इसी तरीके से मैंने भी तुमसे बात करने की खातिर ब्रह्मा का रथ लिया। रथ यानी शरीर लिया, क्योंकि बात करने के लिए, कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जहाँ कर्म करना होता है वह है घर। बाबा ने कहा, वह है घर जहाँ आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता। कहाँ पर? परम धाम में कर्मों की कोई कहानी ही नहीं है, वहाँ तो आत्मा शांति से बस बैठती है। बत्ती आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। क्या कहा? बत्ती आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं, बाबा ने कहा। बाबा बोले, बच्चे, पाठ बजाने यहाँ आती है आत्मा, तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद का ड्रामा। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा ने क्या कहा? यहाँ पर करना होता है कर्म। परम धाम में तो कर्म की कोई बात ही नहीं, क्योंकि आत्मा शांति से बैठी रहती है। यहाँ पर जब आत्मा आती है तब क्या होता है? शरीर लेती है। तो जब शरीर लेगी तो उसे खाने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, सारे ही कार्य होते हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि कर्म यहाँ होता है, परम धाम में कोई कर्म नहीं है। बाबा बोले, यहाँ कोई साधु संत, बाबा ने कहा यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। बाबा ने कहा, ये बातें तुम्हें कोई साधु नहीं बता रहे, है ना। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं, अब हमको वापस जाना है। यह है कॉन्शियसनेस है। क्या समझ में आया? कौन सुना रहे हैं आपको? शिव बाबा। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है। किसको? आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं। आत्मा पवित्र बनती है, शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी क्या हो? सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ नहीं हो सकते। बाबा ने क्या कहा? अब जैसे जैसे तुम मेरे को याद करते रहोगे, वैसे वैसे आत्मा पावन होती जाएगी। ठीक है ना। यहाँ नहीं हो सकती। फिर जैसे ही पावन हो जाएगी
तो ये पुराने शरीर को क्या है, वो छोड़ देगी। ठीक है, तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है, वह नहीं करती। बाबा ने कहा तुमको तो पता है इस बात का कि तुम मुझे कितना याद करते हो। यह तो हर एक अपने आप से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए ना कि चक्र कैसे फिरता है। बाबा ने कहा मुख्य है याद की यात्रा, ये अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ा ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं, वह कम। बाबा ने कहा देखो मैं क्या कहूँ, तुम खुद ही देख लो कि तुम कितना याद करते हो। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि ये ज्ञान में बहुत तीखा है, याद का तो कुछ देखने में नहीं आता। ज्ञान तो मुख से बोला जाता है ना, याद तो है अजप्पा जाप, यानी अंदर का जाप है ना वो तो। बाबा ने कहा जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना, लेकिन यहाँ पर आपको तो कुछ नहीं जपना, यहाँ तो आपको बाबा को मन ही मन में याद करना है। ठीक है, फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ दुख से मुक्त होना है, कोई ड्रामा से मुक्त होना नहीं है, जन्म मरण से मुक्त होना नहीं है। ठीक है ना, शांति धाम जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं फिर गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा मेहनत है ना इसी चीज में, नीचे ऊपर तो सबको होना। बाबा ने कहा नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, यानी अवस्था तो हो जाती है सबकी ऐसे। ग्रहचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते हैं बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है ना। आगे पिताओं का था, मतलब जेंट्स थे ना पहले के टाइम में, क्या है ना गुरु जेंट्स होते थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम है, आगे पिताओं का था। अभी पहले कलश माताओं को मिला है, माताएं मेजॉरिटी में हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं हैं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं है, इसमें तो ज्ञान चाहिए। बाबा ने कहा अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, ये प्रतिज्ञा कराते हैं। राखी जो है ना, राखी का जो बंधन है वो पवित्रता का ही बंधन है। तो बाबा ने कहा राखी बांधने का मतलब है प्रतिज्ञा करना, लेकिन दुनिया में तो करते ही नहीं कोई। बाबा कराते हैं। बाबा ने कहा जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी दिखाते हैं ना, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक ही है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है, बाप जो सदगति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाबा ने कहा गंगा का पानी तो फिर भी नजर आए, बाबा कैसे नजर आए, उसके लिए तो आपको उनका पूरा परिचय होना जरूरी है ना। समझ रहे क्या कहा, मतलब भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप वो आपको कैसे दिखे। बाबा ने कहा देखो आत्मा को कोई भी देख नहीं सकता कि वह क्या चीज है। कहते भी है हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में जरूर आती है, लेकिन आत्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ तो महसूस तो हुई है ना, उसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाबा ने कहा फिर उनको देखा है क्या, कहेंगे नहीं। और सब चीजें देखने में आती, आत्मा का भी नाम है ना, कहते भी है भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, परंतु देखने में नहीं आता। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। बाबा ने कहा मुझे भी याद तो करते हैं, लेकिन मैं देखने में तो किसी के नहीं आता। भगवान जो है ना फीलिंग है एक, उसको फील किया जाता है।
जैसे हवा दिखाई नहीं देती, फील होती है, इसी तरीके से भगवान और उसका प्यार, उसकी शक्ति फील होती है, इन आंखों से देखने में नहीं आएगी। बाबा ने कहा परमात्मा को भी याद तो करते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से, लिंग की पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना, देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या है, ये कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती, ना आत्मा को और ना परमात्मा को देखा जा सकता, जाना जाता है। समझ आ रही बात? ना तो आत्मा को ना परमात्मा को, केवल उसको जाना जाता है। बाबा ने इंट्रोड्यूस करा दिया ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे फील कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पे विराजमान हूँ। किसके रथ पे? ब्रह्मा के। इसीलिए बाप दादा कहते हो, इसीलिए क्या कहते हैं? बाप दादा। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को तो नहीं देखते। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। कौन? शिव बाबा। क्या है? ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? तो कौन पढ़ा रहे? परमात्मा शिव। बाबा इसमें आके पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है ना, कैसे बात करे आपसे। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा का शरीर लिया, ठीक है, कि आपसे बात कर सके, पढ़ा सके। बाबा बोले, बाबा इसमें आके पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है, बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। बाबा ने कहा तुमको मिला है ना मेरा परिचय, तो औरों को भी तो देना है ना। अब तुम बच्चों को समझाना है औरों को। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। बाबा ने कहा ऋषि मुनि तो नेति नेति करते हैं, आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी तुम कहेंगे हम जानते हैं, हम आस्तिक हो गए। सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तुम जानते हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। बाबा ने कहा देखो पहले तो तुम्हें पता ही नहीं था, दुनिया की तरह तुम भी कर रहे थे, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि फिर भी जीवन में उतना सुकून तो है नहीं, जीवन में परिवर्तन तो है नहीं, ठीक है ना। परमात्मा की ब्लेसिंग्स क्यों नहीं फील हो पा रही। और दूसरी बात ये कि जब सही तरीके से पूजा पाठ भी नहीं कर रहे, सही तरीके से उसको पहचान के याद नहीं कर रहे, तो कैसे मिलेगा उसका साथ। तो बाबा ने कहा तुमको तो अब मिल रहा है ना, तुमको तो पहचान मिल गई। अब बाबा ने समझाया तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया। अभी समझ में आया ना। आस्तिक बनाया। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई है। बाबा ने कहा कैसे होगा सफाई, कैसे होगी, उसी के लिए तो है ना ये सब, जिसके लिए समझते हैं। उस समय कृष्ण था कि भाई महाभारत युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने साथ दिया था। वास्तव में तो समझना चाहिए कि ये है इस समय युद्ध, और शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा यानी कृष्ण की आत्मा के द्वारा हम पांडवों की तरफ है, हमारी तरफ है ना, तभी तो जीत रहे हैं हम। बाबा ने कहा बच्चे, जिसके लिए वो लोग ऐसे समझते हैं, अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता, कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है।
शिव को देख नहीं सकते, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर्स फिर हो न सके। बाबा ने कहा वो फिर दूसरे में कैसे होंगे? कृष्ण भी कब आया, कैसे आया, कोई नहीं जानता। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं, कंस सतयुग में था क्या? ये कैसे हो सकता है? कंस असुर को कहा जाता है और सतयुग में देवताएं वास करते हैं। इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। बाबा ने कहा एक दो को मारते काटते रहते हैं, दैवी दुनिया थी ये सब भूल गए। बाबा बोले इस समय सब क्या है? आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने, बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। बाबा ने कहा इस संगम युग को कोई नहीं जानता। बाबा बोले बच्चे देखो, किसी को पता ही नहीं है, जानेंगे कैसे? कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है। पुरुषोत्तम मास तो चल रहा है ना, खत्म होने को आ रहा है, तो बाबा ने कहा उसका मतलब क्या है? पुरुषोत्तम बनना है। लेकिन समझते ही नहीं कि कहते किसे हैं पुरुषोत्तम, ठीक है ना। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। इस समय सब कैसे हैं? कनिष्ठ तमो प्रधान हो गए हैं ना सभी मनुष्य आत्माएं। बाबा ने कहा ये सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाबा कहते हैं ये है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वह भी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्हों के चित्र हैं बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। भारत के राजाएं होकर गए जो पूजे जाते हैं, पूज्य पवित्र थे। कौन? लक्ष्मी नारायण। क्या थे? पूज्य पवित्र थे। बाबा ने कहा पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं ये तुम जानते हो। इस दुनिया में एक को भी क्या नहीं कह सकते? पूज्य नहीं कह सकते। बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो जिसको ये कहा जाए कि हाँ भाई ये जो है पूजने लायक है, कि भाई इसको पूजे। बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। कोई ऐसा है ही नहीं किसको पूजे, बैठ के बताओ कोई ऐसा हो तो। सभी मनुष्य आत्माएं तो क्या है? आसुरी संप्रदाय के हो गए हैं। वो तो बाबा ही है जो सतयुग के लिए बना रहा है, ठीक है। बाबा ने कहा कि पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब पूजते हैं ना, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती भी है, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि उनका जन्म भारत में कब होता है। उनका जन्म या भारत में होता है। बाबा ने कहा मनुष्यों को पता ही नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है या कब होता है, कुछ नहीं पता। पूजती तो है सारी दुनिया, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए शिवलिंग जरूर मिलेगी। हर मनुष्य ने शिव की पूजा की है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्यों इतना उनका गायन पूजन है। तो बाबा ने कहा ये समझ नहीं है ना, तो उनको तुम समझाओ। बाबा ऐसे कह रहे हैं। आजकल तो शिव जयंती भी हॉलीडे, शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वो तो अपने काम पे चले जाते हैं। बाबने का बहुत धर्म है, बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ यह वातावरण ही नहीं, सतयुग है ही नहीं दुनिया। बाबा ने क्या कहा? सतयुग में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सतयुग क्या है? सतयुग नई दुनिया है, बाबा ने कहा। और नई दुनिया में क्या है? सभी आत्माएं कैसी होती हैं? सभी आत्माएं देवी आत्माएं होती हैं। बाबा ने कहा वहाँ एक धर्म होगा, वहाँ
यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो कि ये पास्ट हो गया। सतयुग में तुम होंगे, वहां फिर पास्ट को याद करेंगे। वहां किस पास्ट को याद करेंगे? बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं रहेगा कि क्या था और अब आगे क्या होगा, ठीक है ना। बाबा ने कहा यहाँ तो तुम सब जानते हो ना, सब तुमको मैंने ज्ञान दे दिया इन बातों का। पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा। बाबा ने कहा कलयुग हो गया पास्ट, अब इसके बारे में जान के तुम करोगे क्या, ठीक है। या फिर भी मैंने बता ही तो दिया, बाबा ने कहा, फिर भी तो बाबा ने कहा ये सब चीजें मैंने बताई है, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यहाँ तुम जानते हो कि हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी क्या करने? सदगति करने, ठीक है। सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? सदगति करने आया हूँ तो सबको लेके तो जाऊंगा ना, यहाँ कैसे छोड़ूं। सदगति का मतलब क्या है? सही ऐसी गति हो जाए कि जो जाकर के जन्म जो है हमारा अच्छा जन्म हो, जीवन सुंदर हो जाए ना। सभी आत्माओं को जरूर लेके जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना कि मैं आया हूँ ना तो लेके तो देखो सबको जाऊंगा ही, ठीक है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मनुष्य देहाभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते कि ये पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ क्या करती है? बताओ। एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। ये इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा? इस समय सब पतित है, हमेशा पावन कैसे कोई रह सकता है? बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में ही तो आत्माएं पावन है ना। द्वापर युग तक भी बहुत कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब पावन नहीं होते, मतलब पावन आत्माएं भी नीचे गिर जाती हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो होती हैं। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल बाल करने के लिए। बाबा ने कहा जो मुंह में आता है सो बोलते हैं, हिसाब किताब कुछ नहीं जानते, न खेल पाल करने वालों को जानते। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। क्या कहा बाबा ने? मैं ही तुमको क्या समझाता हूँ? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। बाबा का सब अपना अपना पोजीशन है सबका, तो इसी तरह से ये भी तो क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। यहाँ सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, यानी सबका अपना अपना पार्ट है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। ये सब बातें बाप ही संगम पे समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। बाबा ने कहा यहाँ तो मैंने तुमको सारी बातों का ज्ञान दे दिया, वहां पर तो तुमको कोई ज्ञान रहेगा नहीं, क्योंकि तुम सुख स्वरूप आत्मा होंगी, सुख भोगती होंगी, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी ही सुदर्शन चक्र दिया जाता है। यहाँ बाबा ने कहा यह है यहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि तुम स्वयं का दर्शन करेंगे तभी तो विजय प्राप्त करेंगे ना, तभी तो वो तुम्हें प्राप्त होगा। और विजय जो प्राप्त करनी है अपने पे, स्वयं पे, स्व का दर्शन जो करना है वो इसी जन्म में तो करना है ना। अभी तो सुधारना है खुद को, मरने के बाद थोड़ी कुछ है, अभी करना है जो भी जीवन में करना है। बाबा ने कहा यह है यहाँ के जो चक्र वगैरह अलंकार वगैरह दिखाए ना, मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं है। बाबा ने कहा देखो जो भी कुछ दिखाया गया है सब यहाँ का है, मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं। मनुष्य जानवर पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़ी दुख देंगे, ऐसे भी नहीं। मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं। ताज में भी झूठी निशानी दे दी, वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको देखकर घृणा आए,
बाबा बोले वहाँ जानवरों को भी दुख नहीं होता, सतयुग कितना फर्स्ट क्लास है, नाम ही है स्वर्ग। देखो बाबा सारी सैर करा रहे हैं ना स्वर्ग की भी, कि कैसे कैसे जानवर होंगे। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं, अर्थक्वेक होगी, सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाएंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। देखो बाबा ने बता दिया कैसे सूर्यवंशी और कैसे चंद्रवंशी होंगे। 25% जब पुरानी हो जाएगी। सतयुग 1250 वर्ष, वह है 100% नई दुनिया। बाबा ने कहा सतयुग क्या है, 100% नई दुनिया है, ठीक है ना, यानी कि पवित्र दुनिया है, इसका मतलब ये है। जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं, तुम्हारे में भी इन बातों को कई क्या होते हैं, भूल जाते हैं। बाबा ने कहा राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें ना इस बात में हार्ट फेल नहीं कि ये क्या हो रहा है, राजधानी तो स्थापन होके रहेगी, चाहे कोई चाहे ना चाहे, बस मेहनत की बात है। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो, अपने को देखना है। बाबा ने क्या कहा, अपने को देखो। क्या देखेंगे, कि हम क्या बनेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे अपने को देखो कि अगर अभी शरीर छूट जाए या आज से 10 साल बाद भी छूटेगा ही, तो फिर क्या होगा, हमने कितनी मेहनत करी जीवन में, ठीक है, हम क्या बनेंगे। समझ आया? अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा ने क्या कहा, पुरुषार्थ करने में हार्ट फेल नहीं होना, ठीक है। दूसरे पॉइंट है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट है और पोजीशन अलग अलग है, जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। ये सब राज समझकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने कहा देखो तुमको सारी बात बता दी, ठीक है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और सारी चीजों की नॉलेज तुमको मिल गई है, तो इन सब बातों को बुद्धि में रखते हुए तुम अपने पे मेहनत करो बस, ठीक है। क्या कहा, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणकारी भव। क्या कहा, श्रीमत से मनमत को और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणकारी भव। बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। कौन से खजाने, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सारी ताकत। बाबा ने कहा तुम्हें किस लिए दी है, मैंने विश्व कल्याण के लिए दी है, ठीक है। लेकिन उन्हें व्यर्थ की तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। मतलब ये है कि जो आपको ज्ञान मिला है, जो चीजें आपको बाबा ने दी, शक्ति इतनी दी, उसको आप व्यर्थ कर रहे हो, यानी फालतू की चीजों में लगा रहे हो, फालतू की बातों में दिमाग को लगा रहे हो,
ठीक है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर, यानी कि दुनिया में लगा रहे हो ना भाई। आपको बाबा ने देखो कहा कि जिस दिन से आप बाबा के बने उस दिन से आपके संकल्पों में ताकत भरने लगी। इसीलिए आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप व्यर्थ बिल्कुल ना सोचें, किसी के बारे में गलत बिल्कुल ना सोचें, नहीं तो उसके जीवन पे बुरा असर पड़ेगा। यानी कि आप में अब ताकत भरती जाएगी, क्योंकि बाबा ने कहा आप डायरेक्ट मेरे बच्चे हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता तुमको रोज समझाने देता हूँ, रोज प्यार करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जरा भी मन मत मिक्स ना करो, बाबा का मतलब ये है, ठीक है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणकारी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। क्या कहा? स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। रहम की भावना रखो, ठीक है। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते। बाबा ने कहा, देखो कितनी अच्छी बात बताई कि हमेशा हर्षित कौन रह सकता है? जो किसी की भी तरफ आकर्षित नहीं होता कहीं भी, ठीक है। तो आज के लिए जो होमवर्क बाबा ने हम बच्चों को दिया है वो क्या दिया? बाबा ने कहा बच्चे सच्चे स्व कल्याणकारी भव, सभी के कल्याण की भावना रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो। और सारा जो मदार है पढ़ाई का वो किस पे है? याद पे, याद पर ध्यान। अच्छा, ओम शांति।